हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज जो कि पाइथन का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने कुछ अपने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पे लिखा है। मुझे विश्वास है कि यही सब आएंगे क्वेश्चन। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत से फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ठीक है, फिर चलते हैं देखते हैं। पहला है हमारा पाइथन कोड। पाइथन कोड में क्या है, पाइथन कोड में हम ये देखेंगे कि जो हम इंटरप्टेड हैं टाइप करते हैं उसको कोडिंग करते हैं, उसको हम ये सब लिखेंगे, कोडिंग के विषय में बारे में लिखेंगे। अब जैसे हम कोडिंग करते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं, इतना इतना कुछ ले लिए, फिर भी कितना ले लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में एक कोड के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना हो गया, उसको पाइथन कोडिंग हो गई। तो कोडिंग अपन ऐसे लिख लेंगे। अब पाइथन इंटरप्रिटेड ये क्या है, एक्सिक्यूट अदर प्रोग्राम्स वर्चुअल मशीन या सॉफ्टवेयर। ये होता एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा पाइथन इंटरप्रिटेटेड है ये एक्सिक्यूट अदर यानी अदर प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता है। और ये होता क्या है, एक वर्चुअल मशीन होती है जो कि एज हम सॉफ्टवेयर इसको कह सकते हैं, पाइथन इंटरप्रेटेड जिसके द्वारा ये एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट है फाइंड बग्स। फाइंड बग्स क्या है, इसमें फाइंड बग्स दो प्रकार के बग्स फाइंड आउट किए जाते हैं। पहला है हमारा पाई हैकर, दूसरा है पाईलिंट। पाई हैकर में क्या है, डिटेक्ट द फ्रॉम सोर्स कोड एंड वार, यानी ये डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट द फ्रॉम सोर्स इस यानी जहाँ से हैकिंग की पॉसिबिलिटी होती है, बग्स की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ से डिटेक्ट करता है कोड को एंड सचेत करता है कि हमारे अंदर कुछ त्रुटि होने वाली या कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है मिस्टेक होने की। तो बग्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है पाई हैकर। उसी तरह पाइलेंट क्या है, पाइलेंट है हमारा कंट्रोल वार्निंग एंड एरर, यानी वार्निंग कंट्रोल करता है, वार्निंग देता है और एरर कहाँ है वो बताता है। हमारा ये हो गया पाइलेंट हो गया। इस तरह से हमारा हो गया फाइंड बग्स में पाइलेंट हो गया और पाई हैकर हो गया। तो ये दोनों याद रखेंगे, पाइलेंट और पाई हैकर। ये एग्जाम में आज के एग्जाम में 100% आएगा, पाई हैकर और पाइलेंट, ये अपन लोग इसको याद करेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड है पाइथन डेकोरेट्स। अब इसमें क्या है, पाइथन डेकोरेट में पावरफुल एंड यूजफुल टूल। ये पाइथन डेकोरेट है क्या, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पाइथन डेकोरेट्स है क्या। पाइथन डेकोरेट पावर एंड यूजफुल टूल है। पाइथन डेकोरेट्स एक पावरफुल एंड यूजफुल टूल है विच अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शन, जो कि अलाउ करता है, विच अलाउ प्रोग्रामर यानी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको अलाउ करता है टू मॉडिफाई बिहेवियर फंक्शन, फंक्शन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए अलाउ करता है। फिर से देखेंगे, पाइथन डेकोरेट्स पावरफुल एंड यूजफुल टूल है। ठीक है, पाइथन डेकोरेट्स क्या है, पावर एंड यूजफुल टूल है विच अलाउ प्रोग्रामर, जो कि प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू मॉडिफाई द बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए। ये हमारा हो गया पाइथन डेकोरेट्स। अब आते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप में न्यूमेरिक डाटा टाइप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है आज के एग्जाम में। पहला है हमारा न्यूमेरिक होता है, इसमें न्यूमेरिकल ऐसे याद रखेंगे, न्यूमेरिक से न्यूमेरिकल याद रखें, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के 1 2 3 4 से रिलेटेड ये न्यूमेरिक होगा हमारा। इसी तरह स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, बूलियन, ये 6 के 6 पॉइंट आप याद रखेंगे। ये डाटा टाइप का पार्ट है, ये आज क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, पक्की बात है। अब हमारा है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन है हमारा कि जब हम कोई इनपुट देते हैं तो जो उसका आउटपुट आता है तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अब जैसे अगर हम देखें कि अगर ए बराबर हम अगर एज
अगर हम a बराबर अगर 5 रख दें और b बराबर 6 रख दें, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब उसी तरह अगर जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर 30 आता है तो हमारा होगा ट्रू होगा, हमारी जो वैल्यू ट्रू होगी। अगर 30 ना आके कुछ 36 दे दिया, 35 दे दिया, कुछ दे दिया, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी बूलियन एक्सप्रेशन यही है कि हमारे दो वैल्यू देता है, या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है, बस, और कुछ नहीं है। बस ये इतना ही था। अरे सॉरी यार, अब इसमें देखते हैं हमारा बूलियन एक्सप्रेशन ये हो गया। पाइथन आउटपुट, पाइथन आउटपुट में जो हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट क्या आता है, या रन करता है, कंपाइल करता है, फिर उसके बाद हम उसको आउटपुट में अगर कुछ मिस्टेक रहेगी तो आउटपुट उसका सही नहीं मिलेगा। अगर हमारा इनपुट सही है तो हमारा आउटपुट सही आता है। ये आउटपुट से एक क्वेश्चन आएगा। अभी एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफ स्टेटमेंट एलिफ स्टैंड फॉर इल्स, यानी एलिफ स्टेटमेंट तब आता है जब पाइथन में मिस्टेक होती है। एलिफ स्टैंड फॉर इल्स, यह कुछ जब पाइथन में हमारी गड़बड़ी होगी पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो यह एलिफ स्टैंड आता है, एलिफ आता है। टू चेक मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए क्या आता है हमारा, एलिफ स्टेटमेंट। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो हमें पक्का है कि आप फेल तो नहीं ही हो सकते, पूरा कॉन्फिडेंस है। चेक मल्टीपल कंडीशन। फिर हमारा है पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स, पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स डिज़ाइन टू रिपीटली execute a code block while iterating through a list, tuple, dictionary इत्यादि। यानी हमारा क्वेश्चन है पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप, यानी जो हमारा लूप्स है उसका पर्पस क्या है, उसके वर्किंग का प्रोसेस क्या है। तो ये जो हमारा लूप्स है ये बनाया जाता है डिज़ाइन टू रिपीटली एक्सिक्यूट अ कोड ब्लॉक वाइल इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी इत्यादि। यानी है डिज़ाइन किया जाता है रिपीटली एक्सिक्यूट करने के लिए एक कोड या ब्लॉक को, जबकि इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट ट्यूपल, जो कि हमारा होता है एक लिस्ट होता है, एक हमारा लिस्ट, यानी जो लिस्ट होती है जिसमें ट्यूपल होता है, डिक्शनरी होती है इत्यादि जो होता है उसका उसको एक्सिक्यूट करता है, ठीक है। अब हमारा है लैम्डा एक्सप्रेशन। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। ए स्मॉल एनिमस फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं लैम्डा एक्स इक्वल टू एन, फिर प्रिंट एक्स, ठीक है, इसको लिख देंगे। और हाँ, ये याद रखेंगे, ये इतना ही एग्जाम में नहीं लिखना है, मैंने इसको इतना ही लिखा है ताकि ये उसका निचोड़ है एक तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद तो अभी पूरा हमको लिखना है इसी की बेसिस पे। फिर है इरेटोस्थीन्स ऑफ सीव। इरेटोस्थीन्स ऑफ सीव क्या है, अ मेथड फॉर फाइंडिंग ऑल प्राइम अप टू अ गिवन नेचुरल। समझ रहे हैं आप, इरेटोस्थीन ऑफ सीव क्या है, अ मेथड, एक तरीका है, फॉर फाइंडिंग ऑल प्राइम, जो सभी प्राइम्स को फाइंड आउट करने के लिए, टू गिवन नेचुरल, उसको फाइंड आउट करके उसको नेचुरल में करने का। दिस वर्क वेल व्हेन इज रिलेटिवली स्मॉल, यह अच्छा वर्क करता है जब यह स्मॉल होता है। का इरेटोस्थीन, ठीक है, क्या स्मॉल होता है, इरेटोस्थीन्स, ठीक है। पावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, हेनोई प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार। पावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम, हेनोई प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिकल पजल वेयर वी हैव 3 रॉड्स एंड डिस्क, यानी एक मैथमेटिकल पजल है जहाँ की 3 रॉड होती हैं वर्टिकली, एंड n डिस्क होती हैं, डिस्क की संख्या n है, रॉड्स 3 हैं। इसको अपन याद रखेंगे, इसी के बेसिस पे पूरा लिखना है। फिर हमारा है रिकर्सन एंड इटरेशन।
रिकर्सन क्या है, कोई फंक्शन अपने कोड के भीतर जो भी प्रोग्रामिंग करता है, जो कोई कोड फंक्शन अपने कोड के भीतर जो कोड के भीतर जो कॉल करता है, ठीक है, वो हमारा जो कॉल करता है वो हमारा क्या है, रिकर्सन है। इटरेशन क्या है, जब एक लूप बार बार फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है। ये हमारा दो लूप है, आप याद रखें, इटरेशन में आता है। इटरेशन में क्या है, जब एक लूप बार बार फॉर लूप और इटरेशन लूप, फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है तो क्या होगा, हमारा इटरेशन होगा। जब एक लूप बार बार फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है तो क्या होगा, हमारा इटरेशन होगा। और रिकर्सन का होता है, एक फंक्शन है जो अपने भीतर कॉल करता है। अब है हमारा ये हमारा है एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। एलिफ स्टैंड फॉर, अच्छा ये तो हो गया हमारा, कहाँ छूटा था, ये था रिकर्सन एंड इटरेशन, यही ना, कोई फंक्शन अपने कोड के भीतर खुद को कॉल करता है, ये क्या होगा, रिकर्सन होगा। यहाँ पे है रिकर्सन, ये यहाँ पे रिकर्सन एंड इटरेशन, कोई फंक्शन अपने कोड के भीतर खुद को कॉल करता है तो क्या होगा, रिकर्सन होगा। जब एक लूप बार बार फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है, फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है, क्या होगा, इटरेशन होगा। अगर कोई फंक्शन खुद के भीतर कॉल करता है तो क्या होगा, रिकर्सन होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन क्या है, मेक इट्स पॉसिबल टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन व्हाइल द एप्लीकेशन स्टॉप इन द डीबगर, यानी जब एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है डीबगर के अंदर तब इसको तब इसका यूज करते हैं। यानी यह पॉसिबल बनाता है, एप्लीकेशन को पॉसिबल बनाता है जब एप्लीकेशन डीबगर में रुक जाता है। हमारा क्या है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, यानी जब हमारा एप्लीकेशन डीबगर में स्टॉप हो जाता है तो ये इसको पॉसिबल बनाता है, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करता है, इसको पॉसिबल बनाता है। क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन होगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्या है, लूप। अब लूप में देखते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ये क्या है, लूप है हमारे। ये आते हैं कि जैसे दो प्रकार के लूप हैं, लूप काफ़ी होते हैं, मतलब और होते हैं, हमने दो ही यहाँ पे लिखा है। यार थोड़ी सी प्रॉब्लम, ये है लूप, ये हमारा लूप, ठीक है। लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, लूप कितने हैं, दो हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप, ये तीसरा मैंने लिख दिया है। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एक्सिक्यूट अ ब्लॉक स्टेटमेंट रिपीटली अंटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यानी हम लूप में लिखेंगे, लूप हम दो तीन एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, नेस्टेड लूप है। अब हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक कोड। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यह तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है, ठीक है, फंक्शन है हमारा। ये हो गया हमारा फंक्शन। एक्सेप्शन एंड असर्शन क्या है, एक्सेप्शन में क्या है, एन एरर दैट हैपन ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन इन प्रोग्राम, यानी ये एक्सेप्शन कब आता है, एक्सेप्शन आता है ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन, यानी जब हम एक्सिक्यूशन कर रहे हैं उस दौरान आता है, प्रोग्राम में उस दौरान आता है जब हम एक्सिक्यूशन कर रहे हैं। एक्सेप्शन कब आता है, उस दौरान जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस टाइम आता है। ये क्या एक्सेप्शन क्या है, एक एरर है। एक्सेप्शन हमारा क्या है, एक्सेप्शन हमारा एक एरर है, यह तब आता है जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब हम एक्सिक्यूशन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। असर्शन क्या है, असर्शन है हमारा, दिस इज स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज टू सेट सैनिटी चेक्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए दोस्त,
अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके अपने से अच्छे से इसको रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। दिस इज स्टेटमेंट दैट यू कैन यूज टू सेट सैनिटी चेक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये हमारा हो गया असर्शन हो गया, ये असर्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं एडिटी। एडिटी क्या है? एडिटी भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडिटी इन पाइथन, यानी हमारा पाइथन में एडिटी क्या है? एडिटी इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मल्टीपल वेरिएंट, यानी इट इज़ एक वे है रिप्रेजेंट करने का, मल्टीपल वेरिएंट रिप्रेजेंट करने का एक वे है। क्या है? एडिटी ऑफ अ सिंगल टाइप, जो कि सिंगल टाइप का होता है। ईच ऑफ विच कैन सम डाटा एसोसिएट हुए, इससे कुछ डाटा एसोसिएट हुए होते हैं साथ में। ठीक है। एडिटी इन प्रोग्राम्स। तो आई थिंक हो गया, इतना ही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने में अपन लोगों को बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ये इतना ही है, ये पूरे पेज में है। एक बार इससे देख लेते हैं। पाइथन कोड ये तो पता हो गया। ठीक है। हमारा है पाइथन एक्सिक्यूट अदर प्रोग्राम्स। पाइथन इंटरप्रेटेड में देखते हैं। एक्सिक्यूट अदर प्रोग्राम वर्चुअल मशीन या सॉफ्टवेयर होता है। फाइंड्स बग को फाइंड करता है। दो बग्स हमने लिए हैं, पाई हैकर है, पाइलेंट है। पाई हैकर क्या करता है? डिटेक्ट द फ्रॉम सोर्स कोड एंड वार्न। पाइलेंट करता है कंट्रोल वार्निंग एंड एरर। पाइथन डेकोरेट पावरफुल एंड यूजफुल टूल विच अलाउ प्रोग्रामर टू मॉडिफाई द बिहेवियर और फंक्शन। डाटा टाइप 6 प्रकार के होते हैं। न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है, बूलियन है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स, यानी ठीक है। पाइथन आउटपुट है। हाँ। एलिफ स्टेटमेंट इन पाइथन। एलिफ स्टैंड फॉर फॉल्स इन पाइथन टू चेक मल्टीपल कंडीशन। पर्पस एंड वर्किंग ऑफ लूप्स डिजाइन टू रिपीटली एक्सिक्यूट अ कोड ब्लॉक वाइल iterating through a list, tuple, dictionary इत्यादि। लैम्डा एक्सप्रेशन अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन लैम्डा x इक्वल टू n print x Eratosthenes of Sieve, a method for finding all primes up to a given natural. This work well when it is relatively small. Tower of Hanoi problem, a mathematical puzzle where we have 3 rods in and disk. रिकर्सन एंड इटरेशन, कोई फंक्शन अपने कोड के भीतर खुद को कॉल करता है, क्या होता है? रिकर्सन होता है। इटरेशन कब होता है? जब एक लूप बार बार फॉर लूप और व्हेन लूप जैसे निर्देशों को सेट करता है, तो वहाँ पे क्या होगा? इटरेशन हो गया। ठीक है, वही फिर से। तो चलिए बस करते हैं, इतने में हमारा रिवीजन हो गया। अगर आप लोग अच्छे से इतने के रिवीजन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ये विश्वास करिए। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।